बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मौसम जो है हमारे पास बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाखों करोड़ों बार एहसान है कि वो जो गर्मी गर्मी होती जा रही है ना, उसकी शिद्दत में आज काफ़ी कमी है। और आज घर का मौसम भी बड़ा खुशगवार है, क्योंकि आज माशाल्लाह बच्चे तीनों घर हैं। रात को सारे बच्चों के स्कूलों से मैसेजेस आए थे कि 31 मार्च तक जो है ना बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं। तो सुबह जो है ना हम लोग सैरी करके नमाज पढ़ के सो गए, सब बेफिक्र हो गए। तो बाद में जब उठे हैं ना हम लोग तकरीबन 8:30 बजे, तो पता चला कि अवैस सदर के स्कूल से मैसेज आया हुआ था कि उसका स्कूल ओपन हो गया, वहाँ छुट्टी नहीं है। लेकिन उस वक्त स्कूल का टाइम गुजर चुका था, इसलिए कोई आज नहीं जा सका। अभी देखते हैं कल क्या बनता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, सर दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे और मुल्क ईरान पे अपना खास फजल और करम करें, ताकि जो हालात है ना वो नॉर्मल हो जाए। हालात जो है ना वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो सही डिटेल तो मुझे भी नहीं पता। ज़िंदगी के मामलात में इंसान इतना उलझा हुआ है ना कि यकीन करें कि कभी खबरें सुनी ही नहीं है ना कभी कोई बाहर लोगों में इतना उठना बैठना हुआ है कि थोड़ा सा नॉलेज मिलता रहे। तो बस जी अल्लाह ताला से दुआ ही है कि अल्लाह पाक अपना खास फजल और करम करे। माह रमज़ान का महीना है और आज माशाल्लाह दूसरा आशा भी जो है ना वो मुकम्मल हो गया। आज रात को ताक रात होगी, तो सब इबादत कीजिएगा और दुआ में हमें लाजमी याद रखिएगा। हम भी इंशाल्लाह आपके लिए दिल से दुआ करेंगे। दिन काफ़ी गुजर गए थे जी। इस दफ़ा तो रमज़ान इतना तेज़ तरीन जा रहा है ना कि पता नहीं मुझे लग रहा है या आप लोगों को भी लगता है, ज़रूर बताइएगा। पता ही नहीं चला 20 रोजे गुजर गए और मेरा एक सूट भी ईद वाला सिला नहीं है। एक मैंने सिलाई किया है लेकिन वो ईद वाला नहीं है, वो तो मैं रमज़ान में ही पहनूंगी। तो आज मैंने कहा चले कुछ जो है ना अपने आप को जो जोड़ा जाए और काम जो है वो आगे बढ़ाया जाए। ये महक फातिमा की कमीज़ काट के रख रही थी, ये ना ऐसे है सुराख है, इसमें चिकन बनी हुई है। तो इसके नीचे फिर मैं अभी लेके आई हूँ लाइनिंग लॉन की, तो वो साथ जो है ना अटैच करने के लिए कटिंग करने लगी हूँ। कहाँ से आए हो? इधर नहीं था तो अब बाहर नहीं जाना। हाँ जी सजीव साहब, पूरा घंटा आपने मोटर चलाई है। जल्दी करो, अब अच्छी तरह उश्का लेना, फिर पापा डांटते हैं। तो अभी आपके ट्यूशन जाने का टाइम है, तो फिर मिट्टी पड़ जाएगी, क्या फ़ायदा। आके धो लेते। नहीं वैसे एक बार मिट्टी तो देते हैं, फिर वो डस्ट ही पड़ती है। किसी दिन गाड़ी को भी वॉश करो, जब गाड़ी आई होगी ना मोहल्ले में। इन बच्चों का स्कूल खुला हुआ है? ये गवर्नमेंट स्कूल के हैं? हाँ जी। आपका भी खुला हुआ है? मैसेज आ गया था, पता नहीं चला। हाँ जी खुला हुआ है। एक दिन गए स्कूल बंद करवा दिया था। हैदर शजीब इनको पकड़िए, छोड़ क्या। ये देख इसके काम चेक कर, ये मशीन के नीचे आके घुस के देखिए इसके काम चेक करें। डेजी साहब मुझे काम करने दो, मैंने सिलाई करनी है। इसने मेरी गोद में घुसना है बार बार, फिर मुझे उलझन होती है। ये लेके जाओ शजीब, हैदर इनको उठा, मेरा बच्चा एक बेड के नीचे चला गया। इनको दोनों को ना ऊपर कमरे में छोड़ के और दरवाज़ा बंद करके आना। हाँ जी अच्छा सजी दूध पिला दीजिए इनको। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको वेलकम है किचन में। कुछ भी हो जाए जी, मुझे व्लॉग बनाना किचन में ही अच्छा लगता है। आज बच्चे कहते मामा जी नीचे ही व्लॉग शूट कर ले। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे एक तो अब नीचे सेकंड टाइम गर्मी लगने लग जाती है। गर्मी जी इतनी होती जा रही है। आज मैंने इतना पुराना सा सूट निकाल के पहना है। काफ़ी सालों से ना ये वाला मौसम नहीं आता था, जो दरमियाना मौसम जिसको कहा जाता है ना। एकदम गर्म कपड़े उतर के तो लॉन ही पहनी जाती थी। ये लीलन जैसे कि शिफॉन वगैरह का तो कपड़ा आना ही बंद हो गया था ना। तो अब भी इस दफ़ा ज़रूरत पड़ रही है, अभी लॉन पहनी नहीं जा रही और ना ही गर्म कपड़े पहने जा रहे। तो दरमियाने कपड़े जो वो समझ ले कि है ही नहीं। इसलिए फिर आज मैंने एक पुराना सा लुंडा सा सूट निकाल के पहना। और आज इस दफ़ा आलू माशाल्लाह रमज़ान में इतने सस्ते हैं कि लोगों ने आलू की बड़ी ज़्यादा रेसिपीज़ बनाई है। अच्छा मैंने नोट किया है कि पहले हमारे अफ्तारी के दस्तरखान की शान होती थी पकोड़े, लेकिन इस दफ़ा जी पकोड़ों की वैल्यू कम हो गई है और इतनी रेसिपीज़ आ गई हैं। जैसे कि आपने देखा हमने तो चंद एक दफ़ा पकोड़े बनाए हैं, हमारे बच्चे भी हर रोज़
मैक्रोनियाँ शकरोनियाँ की फरमाइशी करते हैं। लेकिन आज मैंने मैक्रोनी भी बनानी है, वो मेरी मजबूरी बन गई हुई है कि उसके अलावा बच्चे कुछ खाते नहीं हैं। लेकिन आज कुछ और भी बनाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जी एक महक फातिमा का सूट सिलाई हो गया, एक फिशर की है। और फिर मैं आ गई हूँ जी किचन में, साथ साथ बातें करते हैं और साथ साथ अपनी अफ्तारी की तैयारी भी करते हैं। आज जी सारे बच्चों की तो 20वें रोज़े को ईद होगी। तो सुबह शहरी में जब बच्चे उठे हैं तो सबको खबर मिली कि स्कूलों में छुट्टियां हो गई तो लेकिन अब जी है कि अफ्तारी के टाइम तक ना बच्चों की ये खुशी मान पड़ चुकी है। अभी कुछ स्कूलों से खबर आ गई है कि छुट्टियां नहीं हैं। जैसे कि महक फातिमा की प्रोफेसर भी ये कह रही, उनकी तो ऑनलाइन क्लास हुई है सुबह, तो प्रोफेसर कह रही है कि शायद कल फिज़िकल क्लासेस जो है ना शुरू हो जाएंगी। और वैसे अदर का तो आज ही स्कूल लग गया था, लेकिन हम लोग सोए रहे आराम से। हमने मैसेज देखा बाद में जब स्कूल का टाइम गुजर चुका था। और आलू मैं इस तरह इसलिए छील रही हूँ जी कि ये ऊपर नीचे के चक्कर में ना अक्सर चीज़ें ना हमें मिलती नहीं है, कभी ऊपर रखी जाती हैं कभी नीचे रखी जाती हैं और हम परेशान हो जाते हैं। और एक जो है ना पिलर वो मैं फातिमा ने परसों तोड़ दिए, फिर मुझे याद है कि यही तरीका करना पड़ता है। जितना मर्जी पानी डाल लेना, पौधे उस वक्त तक सही ग्रो नहीं करेंगे जब तक बारिश नहीं होगी। इतना पानी डालते हैं मगर इस दफ़ा वो रौनक नहीं है हमारे घर में जैसे पिछले साल थे। मुझे याद है पिछले साल छोटी ईद पे हमारे घर इतने ज़्यादा पौधे थे। चलें जी, जो अल्लाह पाक की मर्जी है। इस दफ़ा तो बारिश ही मेरा पता नहीं कहाँ चली गई है। हमारे एरिया में तो मुद्दत ही होगी, बारिश हुई ही नहीं है। तीन चार दिन से जो क्लाइंट आ रही है ना, कोई फेशियल प्लकिंग ब्लीच वगैरह वाली, वो आ रही हैं जी कि मेरे हस्बैंड ने बाहर से आना है। तो पहले कुछ पिछले दिनों सुना था कि फ्लैटें बंद हैं। अब मैं तो खबरें नहीं सुनती, पता नहीं जी क्या चल रहा है मुल्क में। सुननी तो चाहिए, अच्छी बात नहीं है, गाफिल नहीं रहना चाहिए। लेकिन जी बस दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके हमारे मुल्क पे और जहाँ जहाँ पे भी परेशानी बनी हुई है अल्लाह पाक वहाँ पे आसानियाँ करें और जो परेशानी है उसको ख़त्म कर दें। रमज़ान मुबारक के सदके आज ताक रहा था जी, सब जो लोग सदका करें, नफाफिल भी अदा करें और दुआएं भी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सादत खातमुन नबिय्यीन। वैसे की आवाज़ आ रही है, उसको ज़रा कैद किया हुआ है। कच्ची बोटियाँ उसको खिलानी नहीं होती, तो जैसे गोश्त देखते हैं ना तो फिर पीछे पीछे भागता है, काम नहीं करने देता। चले जी, आज आलू जो ना हम ज़रा डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। पहले तो ऐसे ही बच्चे काटते थे, टाइम की कमी की वजह से ये एक एक्स्ट्रा डिश बनाई जाती थी। आज हमारी ये मेन डिश है। आज थोड़े से हम इनको स्टाइलिश तरीके से बनाएंगे जी।
जब तक हमारे आलू खुश्क होते हैं जी हम आपको दिखा देते हैं शॉपिंग। और ये जी हमारी शॉपिंग नहीं है, हमारी तो ईद की शॉपिंग ना अभी तक मुकम्मल ही नहीं हो रही। हालांकि इस दफ़ा ना बड़ी थोड़ी शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा फोकस इस दफ़ा शादी पे है, जो ईद के बाद शादी हो रही है। तो लेकिन फिर भी इंशाल्लाह करेंगे ईद के लिए भी, क्योंकि जो लोग ईद वाले दिन कपड़े नहीं पहनते ना वो मुझे दिल से बुरे लगते हैं। तो करेंगे तो सही इंशाल्लाह, मगर ये है कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, जब होगी इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल जी आपको 2 लोगों की ईदियाँ दिखा रहे हैं। पिछले दिनों आपको पता है कि मेरे भतीजे और भतीजी की मंगनी हुई थी। जब मंगनी हुई थी ना तो ये बात तय हुई थी कि भाई शादी कुछ टाइम ठहर के करेंगे, लेकिन उस दौरानिया में कोई रस्मों के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई ईदें शबरातें कोई टेंशन नहीं लेनी। मगर ये जो माएँ होती हैं ना, इनके दिल अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं ना कि बस कुर्बान जाए उनके। जैसे ईद करीब आई, शबरात करीब आई, तो माओं के दिल करते हैं कि हम अपने दामादों के भी चौक पूरे करें, बहुओं के भी करें। तो इस चक्कर में जो है ना फिर कुछ ना कुछ जो है वो कर ही दिया उन्होंने। तो मैंने कहा चले जी आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें देख के थोड़ा सा मज़ा भी आता है और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों को दिखाना। और वैसे भी शॉपिंग आपको पता ही है मैं ही करने जाती हूँ। परसों मगरिब के बाद जो है वो गए थे भाई ने कहा, भाभी ने कॉल की तो भाभियाँ भी साथ थी, मैं भी। अम्मी की असल में तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मी की मेडिसिन लेने जाना था, तो फिर हम साथ साथ दुल्हन की शॉपिंग भी करके आ गए। मैं उसको दुल्हन कह के छेड़ती हूँ, हालांकि मेरी सगी भांजी है उसे मैं कहती हूँ बहू रानी, और भतीजा जो इधर मेरे पास होता है उसे मैं कहती हूँ मैं तेरी खाला सास हूँ। तो ये सारा फंक्शन होता है जी। और ये ईदी है जी मेरी भतीजी की जो उसकी आई है। और ये जो मेरी भतीजी है जिसको मिशी कहते हैं, ये मेरे घर पे रही है कोई 8-9 साल, मैट्रिक में थी जब गई है। जब से हम इधर आए थे ना तो तब से इधर। अभी मैं आपको क्या दिखाऊँ, मेरे को ठीक से समझ में नहीं आ रहा। चलें खैर यहाँ से जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये वो ईदी है जो हमने लेके जानी है। आगे गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो उनके घर में शादी है, उसी के भाई की शादी है। और फैंसी कपड़े इतने ज़्यादा बन रहे हैं ना कि देख देख के खौफ आता है, गर्मी बढ़ती जा रही है। इसलिए हमने जो है ना मौसमी सूट लिया है कि जो वो लोन का सूट कोई वो मौसम में पहनेंगे। तो ये है जी उसका दुपट्टा, बैम्बर का बहुत प्यारा दुपट्टा है, बड़ा प्यारा स्टफ। और ये जी ट्राउज़र प्लेन है और शर्ट पे थोड़ा सा चिकनकारी का काम था, ये देखिए। और वो खुद हमारी जो बच्ची है वो टेलर है और बहुत ही टॉप क्लास कपड़े सिलाई करती है। तो उसने इसको इंशाल्लाह और चार चांद लगा देने हैं। और वैसे भी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी गोरी सिटी भी है, तो उम्मीद है कि ये उस पर बड़ा अच्छा लगेगा, उस पर सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। तो ये है जी एक सूट। फिर ये बात हुई कि चलो जी एक सूट ले जाते हैं, बात हो जाएगी, रस्म हो जाएगी, चलो जी ईदी आ गई है। लेकिन फिर सोचा गया जी कि नहीं भाई एक सूट तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही सेम जी बाजुओं के आगे भी बॉर्डर है और लोन क्या थी, राजबरी है जी। ये सूट मुझे भी बड़ा पसंद आया था, लेकिन ये एक ही था, वरना मैं भी ले लेती बहू रानी जैसा। और एक था जी ब्लैक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसका अपना कलर माशाल्लाह बड़ा फेयर है, तो इसलिए फिर आपको पता है कि ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन तो बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसलिए फिर हमने एक जो है ना ब्लैक ले लिया। ये भी लॉन ही है और वो ही हमने कैजुअल ड्रेस लिए हैं जो वो सिए और घर में पहने और इंजॉय करे कि मेरे ससुराल से आए ये 2 सूट हैं। और कुछ ज़्यादा अभी मतलब ये कि अभी हमने कोई मुकम्मल जो है ना वो अभी तैयारी हुई नहीं है, सिर्फ कपड़े ही लेके आए थे और जूता लेके आए थे। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ अभी और साथ साथ क्या लगेगा, क्योंकि अगले जुमे को भी देने जाना है, वो मुझे नहीं पता, वो तो फिर बाद में जब आएगा तो आएगा। और जूता भी सिंपल सा लिया है, वैसे वो तो उसके पास जूतों की इतनी रेंज है और इतने एक्सपेंसिव वो जूते लेती है, तो ये हमने फ़िलहाल सिंपल सा ही लिया है उसके लिए जूता। तो ये होगी जी इसकी जी। बाकी चीज़ें और भी ज्वेलरी वगैरह भी थी, चूड़ियाँ वगैरह भी थी। मैंने उधर से भाभी को कहा कि भेजें ज़रा, मैंने अपनी बहनों को दिखानी है, मुझे लगता है वो भूल गए हैं, वो चीज़ें नहीं आई। चलो जी अभी हम आपको दिखा देते हैं वो ईदी जो हमारी मिशी की आई है ससुराल से। ये देखिए टी पिंक, मैंने भी अपना एक ड्रेस जो है ना वो
मस्ती पिंक कलर का बनाया है शादी के लिए। ये दुपट्टा है जी। आजकल पैचेस तो आम हो गया ना, ये उसके साथ भी पैच है और इसके साथ भी ये पैच है। और ये जी शर्ट है, शायद मैंने उल्टी पकड़ ली। चलें जी, घेरा मेरे वाली साइड पे है और गला जो है वो कैमरा मैन वाली साइड पे है। इसके अंदर ना वो बना हुआ डोरिया। कमीज़ की बैक पे भी ऐसे ही छोटा सा डिज़ाइन है और बाजू और बैक जो है वो सेम है और इसके साथ भी प्लेन शलवार है। इसके भी 2 आए हैं, उसके भी हमने 2 लिए हैं। उसकी तो खैर अभी मुकम्मल नहीं हुई ना, जब तक जाने तक अभी चीज़ें पूरी होती रहेंगी, लेकिन ये तो मुकम्मल हो जा चुकी है, इसलिए उन्होंने साथ जी ये बैग भी लिया है और जूता है। ज्वेलरी वगैरह इसने भी नहीं अपनी भेजी, उसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा चीज़ें भेजो, उसने भी ये वाली चीज़ें भेजी हैं मुकम्मल तौर पे, उसने भी नहीं भेजी। चलें जी, बहरहाल मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। आप सब ने दुआ करने जी, अल्लाह पाक खैर से जल्दी वो दिन लाए जब मैं भी अपनी बहुओं की ईदें लेके जाऊँ और मेरी बेटी की भी ईदें हैं। मुझे बड़ा शौक़ है मुझे हर काम की ना जल्दी होती है। अच्छा, इसमें कुछ और भी नज़र आ रहा है। चलो, ये हमारी बहू रानी की ना चूड़ियाँ भी निकल आई हैं। एक सूट के साथ ये जिंक वाले सूट के साथ की ये चूड़ियाँ थी और ब्लैक वाले सूट के साथ ये कड़े थे, ये हो गए जी। और ब्लैक वाले सूट के साथ ये इयररिंग्स थे, ये हो गए। और जिंक वाले सूट में क्योंकि ये डार्क कलर भी आ रहा है तो इसलिए ये वाले इयररिंग हो गए जी। इस तरह के मैं फातिमा की भी लाई हूँ। एक अदद के अक्षर है, साथ मेहंदी है। अभी आपको पता है आजकल ना एक और नई चीज़ ऐड हो जाती है साथ, ये पता नहीं क्या निकला है, हर कोई कर रहा होता है। हर किसी की मैंने वो चीज़ देखी है, मंगनियों पे, मेहंदियों पे, ये सॉरी मेहंदियों पे कह रही हूँ, ईदों वगैरह में चॉकलेट स्पेशल आ रही होती है। मिसी की भी चॉकलेटें आई हैं, आप उसका पता नहीं क्या क्या जाना जी। अभी तो उसकी ईदी जाने में काफ़ी दिन है, तो जो आया था वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप सबने दुआ करनी जी, अल्लाह पाक बच्चों के नसीब अच्छे करे। और अच्छा, इसमें कुछ है, मैंने इशारा कर लिया कि हमारा एक और चीज़ रहेगी। हाँ जी, ये मिसी का दूसरा सूट है। ये देखिए जी, ये दुपट्टा है और ये कमीज़ है ऑल ओवर और ये साथ ट्राउजर। ये जी अब आहिस्ता आहिस्ता जी इफ्तारियाँ जो है वो सादी होती जा रही हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना अब खा खा के चीज़ें तंग पड़ गए हैं। आज हमारी इफ्तारी में बनी है जी कलर वाली सेवइयाँ, शजेब की फरमाइश पे। कल हमने बनाए थे दाल चावल। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी इतनी सी हो गई है, अब इस पे पॉलिश रह गई है और नमाज मगरिब हमने अदा कर ली है। नमाज मगरिब के बाद सूरत वाक़िया पढ़नी चाहिए। रिस्क में बरकत और इजाफा अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक फाकों से बचाता है। तो मेरी भी बहुत रूटीन थी, बीच में कुछ ऐसा मेरी रूटीन अपसेट हुई भी थी, तो मैंने भी इंशाल्लाह आज से अपनी रूटीन पक्की बनानी है। तो आप सब भी ज़रूर किया करें जी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखिए। आज ताक रात भी है, इबादतें कीजिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी फिर किसी और अच्छे से ब्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।